सेंट्रोइड के बारे में मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि मैकेनिक्स में अगर आपको पास होना है तो सेंट्रोइड आपको परफेक्ट करके जाना है। तो मैंने आज तक जितने भी फेल स्टूडेंट्स का फोटोकॉपी चेक किया है, एक भी स्टूडेंट को सेंट्रोइड में फुल मार्क्स नहीं मिला है। जो स्टूडेंट पास होता है उसको 100% सेंट्रोइड में 8 आउट ऑफ 8 मिला ही रहता है। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सेंट्रोइड के बारे में मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि मैकेनिक्स में अगर आपको पास होना है तो सेंट्रोइड आपको परफेक्ट करके जाना है। जो स्टूडेंट सेंट्रोइड का एग्जांपल परफेक्ट सॉल्व करके आता है, जिसको फुल मार्क्स मिल रहा है सेंट्रोइड में, वो स्टूडेंट मैकेनिक्स में 100% पास होता है, 100%। तो बहुत सारे बच्चे जब फेल होते हैं तब रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं, साइमल्टेनियसली फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो फोटोकॉपी के बाद जब उनका पीडीएफ फाइल लेके मेरे पास आते हैं, फोटोकॉपी आने के बाद, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ सेंट्रोइड उसने सॉल्व किया है कि नहीं। तो मैंने आज तक जितने भी फेल स्टूडेंट्स का फोटोकॉपी चेक किया है, एक भी स्टूडेंट को सेंट्रोइड में फुल मार्क्स नहीं मिला है। 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मिला है, 5 मिला है, 4 मिला है, 3 मिला है, 2 मिला है। जो स्टूडेंट पास होता है उसको 100% सेंट्रोइड में 8 आउट ऑफ 8 मिला ही रहता है। राइट? तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है सेंट्रोइड, जिसमें आपको बस बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का भी रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोइड में सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ऐसे टोटल 5 फॉर्मूलेस है। बस ये 5 फॉर्मूलेस अच्छे से करने का आप किसी भी एग्जाम्पल को 100% सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको कौन से वर्ड्स बोले? सेंट्रोइड में टोटल 5 फॉर्मूलेस है। तो सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल, सेकेंड इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो बहुत सारे टाइप्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें से आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना, और कोई ट्राइंगल नहीं, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। फिर उसके बाद थर्ड है सर्कल, फोर्थ है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एंड लास्ट है क्वार्टर सर्कल, फिफ्थ इज क्वार्टर सर्कल। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा लिस्ट है, फॉर्मुलेस का लिस्ट बहुत बड़ा है। जितने ज्यादा फॉर्मुलेस उतना ज्यादा कंफ्यूजन। बाकी कुछ फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली 4 फॉर्मुलेस के ऊपर फोकस करो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। बस ये 5 फॉर्मुलेस करो अच्छे से, बाकी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं आप किसी भी एग्जाम्पल को 100% सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और एक है जिसको मैं स्पेशल केस कहता हूं। स्पेशल केस वो है सेक्टर। सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है क्या? तो बहुत कम चांसेस है, बहुत मतलब बहुत 0.01% चांसेस है सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आने का। पिछले 20-25 साल का क्वेश्चन पेपर से अगर निकालोगे आप लोग, एक साल में 2 बार एग्जाम होता है ना, मतलब 20 साल में 40 बार एग्जाम हुआ है, तो 40 क्वेश्चन पेपर निकालो, सेक्टर के ऊपर बस एक ही बार क्वेश्चन पूछा है 2022 में। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सेक्टर सेंट्रल के 2 एग्जाम्पल्स आए थे, मतलब 8-8 मार्क के 2 एग्जाम्पल्स, लेकिन दोनों के दोनों सेक्टर वाले एग्जाम्पल्स थे, दोनों के दोनों सेक्टर वाले। तो ऐसा कभी कभी ऐसा गूगली आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो है वो सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आने के नहीं है। लेकिन फिर भी सेक्टर करने का, सेक्टर करने का बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन में रखते हैं, उनका नसीब अच्छा है, एग्जाम में नहीं आता है सेक्टर, बात है। लेकिन सेक्टर क्यों करने का, सेक्टर करने से फायदा क्या होता है? सेक्टर वाला पिक कंप्लीट करने के बाद आपको ये जो है ना, ये बहुत इजी लगने लगता है। समझा? देखो हम लोग क्या है, रेक्टेंगल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब ट्राइंगल वाला देखेंगे ना, फिर हमें लगता है कि अरे रेक्टेंगल तो बहुत ही इजी था, लेकिन ट्राइंगल बहुत डिफिकल्ट है। फिर जब हम लोग सर्कल का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर्कल बहुत डिफिकल्ट है, इससे अच्छा तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल था। फिर सेमी सर्कल पर जाओगे, फिर आपको रियलाइज होगा अरे सर्कल तो बहुत ही इजी था। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आपको पीछे के सभी टॉपिक्स जो है वो इजी लगने लगेंगे। सेम वैसे ही जब आप लोग सेक्टर करते हो ना, सेक्टर वाला पार्ट, तब आपको ये जो टॉपिक्स है बहुत इजी लगने लगते हैं, बहुत इजी। समझा? लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चे जो है ना सेंट्रोइड में ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में उनको लगता है कि हाँ मुझे आ जाएगा, आ जाएगा, कैजुअल अप्रोच रहता है। देखो प्रॉब्लम जो इजी रहता है ना,
उसमें ही हमारे सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। तो जो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर रहे हो सेंट्रोइड का, स्टेप बाय स्टेप हर एक शेप को अलग अलग सॉल्व करो। मैंने कॉलेज में देखो, जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट होगा या फिर कोई भी बुक्स वगैरह आप लोग अगर रेफर कर रहे हो, किसी भी रेफरेंस बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में देखो या फिर कॉलेज में देखो, टेबल फॉर्मेट में बताते हैं। सेंट्रोइड का जो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसा टेबल फॉर्मेट में वो सॉल्व करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो टेबल वाला फॉर्मेट यूज करता ही नहीं हूँ सेंट्रोइड। मैं हर शेप को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। अगर एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि इस डायग्राम की अगर बात करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, और ये शेप दिया है। बोला है कि डिटरमाइन सेंटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। यहाँ पर ये सब डायमेंशंस दिए हैं। इसका हाइट 60 है, ये 30 है, फिर ये 45 है, इसका रेडियस 30 है, इसका रेडियस 25 है। और क्वेश्चन है डिटरमाइन सेंटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब आपको पहले चेक करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेड्स कितने हैं। जैसे कि देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जिसका बेस 45 है, हाइट 30 है। फिर इसको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का बेस और हाइट चेक करो कितना। 60 प्लस 30 करोगे 90, 90 इसका हाइट मिल गया। एंड बेस की अगर बात करेंगे, तो सेमी सर्कल का रेडियस देखो 25 है। रेडियस 25 मतलब डायमीटर कितना होगा, 50। सो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना है, 50 है। मतलब रेक्टेंगल का बेस कितना हो गया, 50। हाइट कितना होगा, 90। 30 प्लस 60। फिर उसके बाद सेमी सर्कल रेडियस 25 है, क्वार्टर सर्कल रेडियस 30 है। तो मेरे पास टोटल 4 शेप्स है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल। तीनों का एडिशन किया मैंने। तीनों का एडिशन करने के बाद मैंने क्वार्टर सर्कल वाला पार्ट जो है वो कर दिया। राइट, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेप्स 4 है, उसमें से 3 का एडिशन करना है, एंड क्वार्टर सर्कल जो है फोर्थ वाला माइनस करना। कैलकुलेशन में सीक्वेंस कैसा रखोगे, जिसका जिसका एडिशन करना है उसको पहले सॉल्व करो, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में सॉल्व करो। ठीक? तो यहाँ पर हम लोग पहले ट्राइंगल वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर रेक्टेंगल, फिर सेमी सर्कल, फिर क्वार्टर सर्कल। तो ऐसे हर एक शेप को अलग अलग सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, प्रॉब्लम बहुत इजी लगेगा। टेबल वाले फॉर्मेट में होता क्या है, वो टेबल में वैल्यूज वो सब अच्छे से अरेंज करने में ही अपना टाइम वेस्ट होता है। पूरा दिमाग वही पर लगता है, वो टेबल कैसे बिठाने का, टेबल में कैसे लिखने का, वैल्यूज कैसे फिट करने का। इग्नोर करो उसको, इग्नोर करो। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे फिर एग्जाम में मार्क्स मिलेगा क्या, अरे क्यों नहीं मिलेगा, लोग गलत थोड़ी ही लिख रहे हो, बस अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहे हो, गलत प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हो, गलत आंसर नहीं निकाल रहे हो। आंसर आपका सही आ रहा है, प्रोसेस भी परफेक्ट है, समझा। बस आपने जो आंसर लिखा है वो फॉर्मेट अलग है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग कॉलेज में जाते हो तो वहां के जो फैकल्टीज है, वहां के जो टीचर्स है, उनको खुश करने के लिए जाते हो या फिर नॉलेज लेने के लिए जाते हो? ऑब्वियसली नॉलेज लेने के लिए जाते हो। वहां पर आप लोग वहां पर आप लोग फैकल्टीज को खुश करने के लिए नहीं जाते हो। तो ऐसा नहीं कि अरे वो सर को अच्छा लगना चाहिए, उसके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए, इसलिए मैं उन्हीं का मेथड फॉलो करूंगा, भले ही वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, समझा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वही मेथड फॉलो करो जो आपको इजी लगता है। नेक्स्ट, अब रही बात सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ओल्ड सिलेबस में था। भी नए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक जो है वो अभी इसमें काम करके जो सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्पेशली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल को, तो उस सेमिस्टर 3 में है, तो उसमें वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक ऐड किया है, और वो आपके सिलेबस में सिर्फ सेंट्रॉइड है।